स्वागत है आप सभी को समर पॉकेट एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फिर से इस लड़की को देखते हैं जिसे हम पिछले एपिसोड में भी देखे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उमी ताकारा के लिए क्रैब फ्राइड राइस बनाई हुई थी। ताकारा इसे देखकर सोचता है काश यहाँ पर सिर्फ क्रैब होता, क्योंकि उमी हमेशा उसे फ्राइड राइस बना के देती है। आगे ताकारा जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है। उमी इस पर खुश हो जाती है और उसे कहती है ये क्रैब मुझे पोर्ट के पास फ्री में मिला था। ताकारा इस पर हैरान होता है, क्रैब जैसी महंगी चीजें भी यहाँ पर उन्हें फ्री में मिल जाता है। उमी कहते हैं तुम्हें जो भी पसंद है मुझे बताना, मैं अगली बार उसे फ्राइड राइस के ऊपर डाल के तुम्हें दूंगी। नेक्स्ट ताकारा मिसाकी के काम में मदद करने के लिए जाता है। मिसाकी उससे कहती है अभी भी मुझे इन चीजों में से कचरा अलग करनी है, तुम बाद में आना। देन ताकारा यहाँ पर आकर सो जाता है। तभी उमी उससे कहती है आखिर तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो यार, मैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बग पकड़ने जा रही हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है, घर बैठकर तुम्हें अपने समर ब्रेक को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्यों ना तुम कोई एडवेंचर पर जाओ। ताकारा कहता है एडवेंचर के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उमी कहती है अपने एज का एडवेंचर पर जाओ ना। ताकारा इस पर इस तरह के कॉमिक्स के बारे में सोचने लगता है। उसे देखकर उमी कहती है क्या तुम कोई गंदी चीजों के बारे में सोच रहे हो। देन आगे कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में सोच रहे हो, पर मेरा मतलब था तुम किसी रिवर के पास जाके बड़ी मछली पकड़ो। नेक्स्ट सीन में ताकारा रिवर के पास आ जाता है और उसे उम्मीद होता है उसे यहाँ पर कोई बड़ी चीज मिलेगी, लेकिन तभी वो यहाँ पर सिरोहा को देखता है। आगे सिरोहा यहाँ पर गन चलाने की एक्टिंग करने लगती है और अपने इमेजिनेशन में यहाँ वहाँ गोली चलाने लगती है। तभी वो यहाँ पर ताकारा को देख लेती है। ताकारा उसे ऐसे देखकर समझ नहीं पाता क्या करे और वो भी अपने शरीर में गोली लगने की एक्टिंग करने लगता है। और सिरोहा यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है कि ताकारा उसे यहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब हरकत करते हुए देख लिया। आगे ताकारा उसके पास आकर उसे सॉरी कहने लगता है। तभी सिरोहा अपने मन से एक मंत्र बना लेती है और ताकारा को बार बार ये कहने लगती है। देन आगे कहती है ये करना हमारे फैमिली की पीढ़ियों से चला रहा है, सिर्फ हमारे फैमिली के लोग नहीं पूरा आइलैंड के लोग ऐसा करते हैं। इस मंत्र को बोल के हम जल देवता से प्रार्थना करते हैं। तुम इस आइलैंड में नए आए हो, शायद इसलिए तुम्हें ये देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। देन आगे ताकारा भी सिरोहा के साथ मिलकर उस मंत्र को बार बार बोलने लगता है। देन आगे कुछ समय के बाद वो दोनों थक जाते हैं और रुक जाते हैं। ताकारा उससे पूछता है क्या तुम्हें मांगा पसंद है। सिरोहा इस पर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और आगे उससे कहती है हाँ मुझे मांगा पसंद है, पर तुमसे मुझे नफरत है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ताकारा यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है अगली बार मैं जब उससे मिलूंगा तो मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तब वो यहाँ पर इस लड़की को देखता है। देन आगे वो उसके पास आता है। इस लड़की की सूटकेस यहाँ पर फंस गई थी, इसलिए ताकारा उसकी मदद करते हुए इस सूटकेस को यहाँ से निकाल देता है। ये लड़की ताकारा की नाम जानती थी। वो उससे कहती है थैंक यू ताकारा। ताकारा इस पर हैरान होता है और कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वो लड़की कहती है नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। ताकारा कहता है तो फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो लड़की कहती है शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ पर थोड़े फेमस हो। आगे वो लड़की अपनी नाम बताती है कुसिमा कमो। ताकारा को उसका नाम थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके नाम को सीगल के साथ जोड़ लेता है, जो कि कुसिमा को पसंद नहीं आता। इसलिए ताकारा उसे सॉरी कहने लगता है। कुसिमा उससे कहती है तो फिर क्यों ना तुम मेरे ऊपर एक एहसान करके इसकी भरपाई करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुसिमा अपने सूटकेस के ऊपर बैठी हुई होती है और ताकारा उसके सूटकेस को धक्का देते हुए लेके जा रहा होता है। आगे ताकारा उससे पूछता है आखिर इस सूटकेस के अंदर है क्या। कुसिमा उसके कान में कहती है मैं तुम्हें नहीं बता रही। ताकारा को इस पर अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये किस तरह की लड़की है। देन ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कुसिमा यहाँ पर एक गाना गुनगुनाने लगती है। ताकारा उससे इस गाने के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना गाना है। तभी उमी यहाँ पर ताकारा को देखकर उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी कुसिमा उससे कहती है वो एक सूटकेस का धक्का दे रहा है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, क्या तुम भी इस राइड में बैठना चाहोगी। उमी कहती है नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। देन आगे उमी अपने दोस्तों के साथ जाने लगती है। देन आगे इन दोनों के सामने एक ढलान आ जाती है। ताकारा उससे कहता है यहाँ पर इस तरीके से जाना खतरनाक हो सकता है, पर कुसिमा इस रास्ते में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और उससे कहती है तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। देन आगे वो अपने सूटकेस को लेकर ढलान की ओर चली जाती है। आगे यहाँ पर ये सूटकेस हवा में उड़ने लगती है। ताकारा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। देन ये सूटकेस नीचे आके काफी तेजी से जाने लगती है, पर कुसिमा इस राइड को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और ताकारा उसके पीछे भागने लगता है। देन कुसिमा आगे देखती है रास्ता खत्म हो चुका होता है, आगे समुंदर होता है। ताकारा उससे कहता है अगर तुम टर्न नहीं ले पाओगी तो पानी में गिर जाओगी। कुसिमा कहती है चिंता मत करो। देन आगे वो काफी तेजी से टर्न लेने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सीधा उड़ते हुए पानी में गिरती है और ताकारा यहाँ पर ये देखकर उसे तब का सीन याद आता है जब वो डूब रहा होता है। आगे ताकारा तब का सीन याद करता है जब वो स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन में था। देन कुसिमा को बचाने के लिए ताकारा यहाँ पर पानी के अंदर छलांग लगा देता है। आगे कुछ दूर जाते ही ताकारा की दम घुटने लगता है और वो पानी में डूबने लगता है। तभी कुसिमा उसके हाथ को पकड़ के उसे बचा लेती है। आगे ऊपर आने के बाद कुसिमा उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। देन वो उससे कहती है थैंक यू, तुम्हें तैरना ना आने के बावजूद
बावजूद भी तुम मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गए। आगे ताकाहारा उसके सूटकेस के ऊपर एक कैट की स्टिकर देखता है। कुसीमा कहती है ये हिगेनेकोस का सिंबल है। ताकाहारा को लगता है जैसे कि उसने इसे पहले भी कहीं पर देखा है। तभी कुसीमा उसके ऊपर पानी फेंकती है और कहती है ये काफी ज्यादा मजेदार है ना। आगे ये दोनों पानी से बाहर आते हैं और ये दोनों पूरी तरीके से भीग चुके थे। तभी ताकाहारा कुसीमा को ऐसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दिन आगे सोचता है मैंने तो जन्नत देख लिया। दिन आगे वो कुसीमा को कहता है आसमान को देखो ये कितना नीला है। आगे कुसीमा उससे कहती है मैं पहले भी इस आइलैंड में आई थी, तब मैं इस सूटकेस के जितनी ही बड़ी थी। ताकाहारा कहता है तो फिर ये तुम्हारे लिए पुरानी बातें ताजा करने वाली बात होगी है ना। कुसीमा कहती है यहाँ पर एक समर कैंप मनाया गया था जहाँ पर पूरे देश से बच्चे आए हुए थे और मैं भी उस कैंप में हिस्सा ली थी। ताकाहारा कहता है तो क्या तुम यहाँ पर अपनी यादें ताजा करने के लिए आए हुए हो। कुसीमा कहते हैं हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? कहीं तुम यहाँ पर कोई एडवेंचर के लिए तो नहीं आए हुए हो? ताकाहारा को इस पर तब का सीन याद आता है जब भूमि ने भी उसे एडवेंचर पर जाने के लिए कहा था। दिन आगे ताकाहारा यहाँ पर कहता है अगर ऐसी कोई चीज हो तो मैं उसमें जाना पसंद करूंगा, हालांकि मैं इस छोटी सी आइलैंड पर कोई भी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। कुसीमा इस पर हंसने लगती है। दिन वो उसे पकड़ के एडवेंचर पर लेके जाने लगती है। ताकाहारा उससे पूछता है आखिर हम और कितनी दूर जा रहे हैं। कुसीमा कहती है चिंता मत करो, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। आगे यहाँ से जाते हुए ताकाहारा सिरोहा को देखता है जो कि यहाँ पर आइसक्रीम दुकान के बाहर बैठी हुई थी। दिन वो उसके पास जाके उसे पुकारता है तो सिरोहा काफी ज्यादा घबरा जाती है। आगे ताकाहारा उससे माफी मांगता है पहले रिवर के पास जो हुआ उस वजह से। दिन आगे वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर कुछ लेने आई हुई थी, क्या मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊँ? सिरोहा कहती है क्या सच में? तो फिर तुम मेरे लिए एक वाटरमेलन बार ले आओ। ऐसा कहकर वो उसे इसके लिए पैसा दे देती है। दिन ताकाहारा उसके लिए ये लेने चला जाता है और कुसीमा भी ये सब देख रही होती है। आगे कुछ समय के बाद ताकाहारा उसके लिए मेलन बार लाके देने लगता है, पर सिरोहा इसे देखकर खुश नहीं होती और कहती है आखिर ये है क्या? ताकाहारा उससे कहता है उनके पास वाटरमेलन बार खत्म हो गए थे, उनके पास सिर्फ यही था। सिरोहा उससे कहती है तुम इसे रख लो। दिन वो यहाँ से चली जाती है। आगे कुसीमा ताकाहारा के पास आती है और वो उससे कहती है क्या तुम उस क्यूट लड़की को जानते हो? तभी ताकाहारा उसे ये मेलन बार देते हुए कहता है मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, इसके बदले तुम ये ले लो। कुसीमा इसे लेके उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों इस एलिमेंट्री स्कूल के पास आ जाते हैं। आगे कुसीमा इस गेट के ऊपर चढ़ के जाने लगती है और उसे ऐसे देखकर ताकाहारा शर्मा जाता है। ऊपर आ जाने के बाद कुसीमा ताकाहारा को भी यहाँ पर आने के लिए कहती है। ताकाहारा उसके सूटकेस को लेके ऊपर आ जाता है। देन कुसीमा उसे इशारा करके दिखाते हुए कहती है वहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होगा। देन ये दोनों इस घर के छत के ऊपर आ जाते हैं। ताकाहारा उससे कहता है ध्यान से जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। कुसीमा कहती है चिंता मत करो, हम लगभग पहुँच चुके हैं। आगे ये दोनों इस खिड़की के पास आ जाते हैं। कुसीमा को पता होता है कि इस खिड़की की लॉक टूटा हुआ है। देन कुसीमा और ताकाहारा इस घर के अंदर आ जाते हैं। आगे कुसीमा यहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है और उसे वो चीज मिल जाती है जो वो ढूंढ रही थी। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये अभी भी यहाँ पर है। देन वो इन सब चीजों को ताकाहारा को दिखाती है। आगे कुसीमा कहती है मैं गर्मियों के अंत में यहाँ पर आई थी और अपने दोस्त के साथ मिलकर इस झंडे को यहाँ पर लगाई थी। ये सब कुछ उस दिन की तैयारी के लिए था जब हम फिर से एक साथ होंगे। इस फ्लैग में वही कैट का सिंबल होता है जिसे कुसीमा हिगने को कह रही होती है। कुसीमा यहाँ पर उसी समर वेकेशन के बारे में बात कर रही थी जिस समर वेकेशन में वो यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। वो अपने दोस्त के साथ इस झंडे को लेकर एडवेंचर पर गई। देन वो इस झंडे के साथ अपने अपने सीक्रेट भी छुपा लिए। देन आगे कुसीमा ताकाहारा को एक किताब देती है। उसमें लिखा हुआ था कि कुसीमा और उसके दोस्त 10 साल के बाद यहाँ पर इकट्ठा होंगे, इसलिए कुसीमा और उसके दोस्त उस दिन मिला उस खजाना को इस बॉक्स के अंदर रख दिए थे। तभी ताकाहारा कहता है इस बॉक्स में तो ताला लगा हुआ है, क्या मैं इसे तोड़ दूं? पर तभी कुसीमा उसे रोक देती है। ताकाहारा उससे पूछता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, पर कुसीमा उसे नहीं बताती और खिड़की के पास आकर कहती है यहाँ आओ, यहाँ से बाहर का व्यू देखो, ये कितना अमेजिंग है। ताकाहारा यहाँ पर आकर जब बाहर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर का व्यू सच में काफी अमेजिंग होता है। और ऐसे ही ये दोनों बाहर कुछ समय तक देखते रहते हैं। नेक्स्ट शाम हो जाती है। कुसीमा ताकाहारा को थैंक यू कहती है क्योंकि वो आज उसके साथ बहुत सी जगह घुमा। देन आगे वो उससे पूछती है क्या तुम्हें आज मजा आया? ताकाहारा कहता है हाँ ये इतना भी बुरा नहीं था। कुसीमा कहते तो फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बहुत सारे एडवेंचर पर ले चलूंगी। देन वो उसे बाय कह के यहाँ से जाने लगती है। देन ताकाहारा यहाँ पर आज जो सब हुआ उन सब के बारे में सोचने लगता है और मन में कहता है हाँ आज का दिन सच में एक एडवेंचर से भरा था। तभी ताकाहारा यहाँ पर देखता है कुसीमा रुक जाती है और वो कहती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं इतनी भारी सूटकेस को लेते हुए घर नहीं जा सकती। देन वो उस सूटकेस के ऊपर बैठ जाती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सिनेमा हम देखते हैं ताकाहारा उसके सूटकेस को फिर से धक्का देते हुए उसे लेके जाने लगता है। आगे ताकाहारा उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। कुसीमा उसे पोर्ट की ओर इशारा करती है। ताकाहारा इस पर कहता है मुझे लगा कि तुम घर जा रही हो। कुसीमा कहती है हाँ तुम वो समझ सकते हो और नहीं भी। आगे वो ताकाहारा से पूछते कि वो कहाँ रहता है। ताकाहारा इस पर पहाड़ों के ऊपर इशारा करते हुए कहता है मैं अपने आंट के पास रहता हूँ। कुसीमा कहते लगता है तुम्हारा घर थोड़ा दूर है, मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। ताकाहारा कहता है कोई
कोई बात नहीं, वैसे ही मैं अपने घर बोर होता रहता हूँ। कुसीमा इस पर खुश हो जाती है और कहती है तुम कितने अच्छे हो। देन वो आगे कहती है तुम सच में एक बहुत ही बढ़िया लड़के हो। देन आगे ये दोनों पोर्ट की ओर जाने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।